नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात करूँगी, जो थोड़ा हम कन्फ्यूज़न रहते हैं। जैसे कि हमारे शब्द हैं दान और दक्षिणा और सेवा। ये 3 शब्द ऐसे हैं कि इनमें अ, भिन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे दान क्या है, दक्षिणा क्या है और सेवा क्या है? क्या करने से हमको फल मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कुंडली को चेक करना पड़ता है कि कुंडली में मेरे कौन-कौन सा पोज़ीशन अच्छे में है। तो जो अच्छे हालत में जो है, उन चीज़ों का दान नहीं दिया जाता है। जो कमज़ोर है, मेरी कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है, उस ग्रह से मैं दान करेंगे तो वो दान बहुत अच्छा होता है। अब क्या हमको कुंडली की जानकारी अगर नहीं है, कि हमको कुंडली जानकारी ये नहीं है कि मैं क्या दान करूँगी तो जो मुझे ये फ़ायदा करेगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, जो चीज़ को आप गौर कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो जो सेवा है, जो आप सेवा करती हैं, जो जानवरों को खिलाती हैं, कुत्ते को खिलाती हैं, रात में जो चावल-वावल आपका जो भी बचता आप किसी गाय-वाय को दे देती हैं। किसी वृद्धाश्रम में जाके आप कई बार उनकी सेवा करती हैं, उनको जाके आप कंघी-वंघी करके देती हैं, फल-फूल देती हैं, तो ये दानों में नहीं आता, ये सब सेवाओं में आता है। ये सेवा एक ऐसी सेवा है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अगर गुप्त रूप से सेवा करिएगा, इसको बोल के, ढिंढोरे पीट के कभी मत कीजिएगा। जो सेवा को बोल के किया जाता है या जो दान बोल के किया जाता है, वो दान का फल हमको नहीं मिलता। अगर बाय चांस मानिए हमने कभी किसी एक को कंबल दान दिया, उसको मैंने टीवी में दिखाया, मीडिया में दिखाया, तो ये एक दिखावा हो जाता है। तो ये चीज़ करेंगे तो आपका दान का जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि गुप्त दान करना। दान एक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए या सेवा ऐसी होनी चाहिए जो किसी को पता ना चले, मैं सेवा करके चुपचाप आ गई हूँ, ये आपके पुण्य में जुड़ता चला जाएगा। तो सेवा तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दक्षिणा देखिए, दक्षिणा से है कि किसी पंडित से हमने पूजा करवाया और हमने उनको बाद में दक्षिणा दिया। दक्षिणा देना है कि उस व्यक्ति का कर्म का हमने उसको दक्षिणा दिया। यानी कि पूजा का फल तो मुझे मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति पूजा करवाया है, वो अपने कर्म का फल लेके गया है। वो जो कर्म किया उसको फल दिया जाता है। तो दक्षिणा देना भी अच्छा है। अगर आपने घर में कुछ पूजा-पाठ करवा रहे हैं, तो एक अच्छे से दक्षिणा देके पंडित जी को खुश करिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद क्यों लोग क्या करते हैं, बहुत सारे खर्चे करेंगे फल में, फूल में, घर की सजावट में, लेकिन दक्षिणा देते वक़्त पता नहीं क्यों उनको कम से कम पैसा निकलता है कि भैया सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से 100, 200, 300 रुपया देंगे, इससे ज़्यादा देंगे नहीं। तो आप उतना दीजिए कि एक पंडित का घर चले, थोड़ा आप अपने श्रद्धा अनुसार ज़्यादा दीजिएगा, ये दक्षिणा। दक्षिणा आप जितना अच्छा देंगे लोगों को, देखेंगे आपको उतना फलेगा। तो दान और दक्षिणा आपने समझ गए हैं कि सेवा और दक्षिणा क्या था। अब है दान है। बाय चांस मान लीजिए कि आपकी कुंडली आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। आपका हर हर सुख आपके घर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, संतान बहुत बढ़िया है, आप नौकरी में प्रवेश मतलब बहुत जल्दी-जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, आपके घर में हर लग्ज़री सुख है, तो आपको सूर्य संबंधित कोई भी चीज़ दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि गेहूँ आप दान दान नहीं देना चाहिए आपको, किसी को पैसे दान नहीं देना चाहिए, किसी को लाल वस्त्र आपको नाल दान नहीं देना। ये सूर्य संबंधित है, जैसे मेष लग्न वाले। तो अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं देना है ये सब दान। अब अगर कुछ चीज़ दे सकते हैं, अगर आप सूर्य संबंधित दान देंगे, तो आपकी कुंडली का जो सूर्य है, वो कमज़ोर होने लगेगा, आपका सूर्य वीक होने लगेगा, आपके यहाँ प्रॉब्लम आना शुरू होगा। कई लोग कहते हैं, देखिए मैंने एक मंदिर बनाया था, मंदिर बनाने के बाद मेरा बुरा वक़्त शुरू हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर की कहीं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो आपका वक़्त अच्छा होगा या आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में मंदिर बनाना शुभ है या नहीं है, या आप क्या क्या कंबल दान करें या नहीं करें। अब यदि कई लोग कंबल दान करते हैं, कंबल जो कौन है वो केतु का प्रभाव देता है। केतु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माँ के साथ अनबन है, जो आपको लगेगा जुआ, सट्टा में पैसा लगाते हैं, ये है केतु का लक्षण। अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज़ कर रहा है और ये केतु से प्रभावित है, अब वो कंबल दान कर रहा है, तो जान लीजिए उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। वो और गलत रास्ते की ओर चले जाएगा। तो जिनका केतु से प्रभावित है उनको कंबल दान नहीं करना है। अब है कि चंद्र ग्रहण, है ना? आपके मान मान लीजिए कि आप 2 नंबर वाले हैं और आप बहुत शांतचित्त हैं, आप बहुत सोच समझ के बात करते हैं, आप में सहनशीलता प्रचुर है, आप बहुत सहन कर सकते हैं, आप शांति से एक बड़े से बड़े उलझन को सुलझा सकते हैं, आपके अंदर ऐसे गुण हैं। और आप आए दिन चंद्र संबंधित लोगों को दान कर रहे हैं, यानी कि चावल दान कर रहे हैं, दूध की बनी हुई चीज़ कर दे रहे, मिठाई कहीं कहीं से खरीद के आपने गरीबों को बाँट दिया, ये चंद्र संबंधी दान हुआ। अगर इस टाइप का दान आप करेंगे तो आपका चंद्र आपकी कुंडली से
वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली में चंद्र संबंधी दानें नहीं करना है। अगर आपको लगता नहीं मैं बहुत तेज़ तरह हूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप चंद्र से ही जैसे इंसान हैं, आप अगर उस चीज़ का दान करेंगे जो आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है चंद्र, वो फ़ायदा देना आपको छोड़ देगा। बुध बुध प्रधान लोग जैसे ब जो बुध संबंधी जो बहुत टैलेंट व्यक्ति है और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव है और एक लड़की बोलिए, लड़का बोलिए, उन दोनों को लेके चलने वाला। एक ऐसा कि अगर के कोई झगड़े के विषय पर आप उनके पास चले जाएँगे बुध प्रधान, वो बहुत अच्छा सलाह देते हैं और घर को बहुत शांत करके रखते हैं और उनकी सलाह बहुत अच्छी होती है। बुध प्रधान व्यक्तियाँ बहुत शानदार होते हैं। तो अगर ये व्यक्तियाँ हरे चीज़ संबंधित दान दे दे रहे हैं, जैसे कि मूँग दाल हो गया है, हरा वस्त्र हो गया, किसी दिन इन्होंने हरे-हरे चीज़ों का दान कर दिया, कंबल दे रहे तो हरे रंग का कंबल दे दे रहे हैं, तो आपको ये हरे चीज़ों का दान नहीं देना। आपको देखना बोझ संबंधी चीज़ों का मुझे दान नहीं देना है, मैं कोई और चीज़ दान कर देता हूँ, लेकिन ये दान मुझे नहीं देना। तो दान को आपको खूब सोच समझ के देखना पड़ेगा कि दान में मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है। इसी तरह शुक्र क्या होता है खुशबू, परफ्यूम आपको लग्ज़री लाइफ़ देता है। अब आपके पास लग्ज़री की सारी चीज़ें हैं, आपके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, आप मकान बना लिए, आपके पास ज़मीन है, जायदाद है, अब आपको लगता है अब मुझे दान करना चाहिए। आपने दान में पता चला कि आपने एक-दूसरे को परफ्यूम दान कर दिया, आप एक-दूसरे को डिओ दान कर दिया, आप एक सफ़ेद वस्त्र का दान कर दिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कर दिए, तो ये आपकी लग्ज़री चीज़ मतलब ये आप अपने शुक्र को डाउन कर दे रहे हैं। आपका शुक्र धीरे-धीरे डाउन हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा बिज़नेस कैसे ये लॉस पे जाने लग गया। तो शुक्र संबंधित आपको दान नहीं करना। जनरली लोगों को देखा गया है कि लोग यंग बच्चों को मैं देखती हूँ खूब परफ्यूम दे देते हैं, एक-दूसरे को परफ्यूम दे दे रहे हैं, किसी को कोई डिओ दे दे रहा है, खुशबूदार चीज़ें। आप इनको दान करेंगे तो आपका शुक्र आपके हाथ से चले जाएगा। अगर आप संपन्न हैं तो आपको शुक्र संबंधी दान नहीं देना चाहिए। उसके बदले कुछ और चीज़ दान दे दीजिए, लेकिन शुक्र संबंधी दान आपको नहीं देना। अब गुरु प्रधान वाले देखिए, गुरु प्रधान वाले तो इनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग निरोग में होते हैं, ये लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं, ये लोग शानदार व्यक्ति होते हैं, जहाँ जाते हैं एक आकर्षण लेके जाते हैं और सलाहकार, बहुत बेहतर सलाहकार होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में आपके घर में ऐसा गुण है और अगर आप उसके हाथ से गुरु दान कर दे रहे हैं, यानी कि पीले वस्त्र का दान कर दे रहे हैं, पीली रंग की चावल आप लोगों को दे रहे हैं, हल्दी दान कर दे रहे हैं, अनाज उठा-उठा के आप लोगों को दान कर दें, नहीं, आपको अनाज नहीं देना, आप कुछ और चीज़ दान दे सकते हैं, आपको अनाजों का दान नहीं देना। गुरु गुरु प्रधान वालों को अनाज का दान नहीं देना। तो ये दानों को आप दीजिएगा। देखिए कई बार हम कई दान देते हैं, फिर हमको लगता है पता नहीं आज हमारा दिन खराब क्यों गया? एक और दूसरा दान को प्रदर्शित करके मत कीजिएगा। गुप्त तरीके से कीजिएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या दान दे रहे हैं। आपको आप किस समस्या में हैं, आपको क्या दान नहीं होना चाहिए। अब है कि मैंने जैसे कहा कंबल दान में नहीं क्योंकि केतु नाराज़ हो जाता है, तो आपको कंबल दान नहीं देना है ना? तो अदर लोग दे सकते हैं, जिन लोग केतु जो 7 नंबर केतु वाले हैं, जैसे आपका जन्म तारीख अगर 7 है, तो आप कंबल दान मत दीजिए। आपका जन्म तारीख 4 है, मतलब आप राहु प्रधान व्यक्ति हैं, तो राहु संबंधित चीज़ों को आप दान मत दीजिए। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है कि आप दान क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। सेवा ज़रूर कीजिए, दक्षिणा लोगों को दीजिए, आपका जितना सामर्थ्य समझ आप अपने गुरुजन को दक्षिणा दीजिए। कई बहुत बड़े हमारे पूजा त्योहार होते हैं, आप माँ-बाप के पैर में अपना उनके चरण को स्पर्श करके आप वहाँ पे भी दक्षिणा रख सकते हैं। प्रेम से दक्षिणा आप जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। उस तरह सेवा भी, आप जितनी सेवा करेंगे लोगों को आपको 100 गुना फल इसका मिलेगा। दान आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, करना तो है। देखिए दान करना बहुत अच्छी बात है, दान करिएगा। दान और ख़ास कर देखिए अगर आप ये सोचे कि मैं एक छोटे से बच्चे को पढ़ाई-लिखाई करा रहा हूँ, एक बच्चे की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, अब मैं उसको पढ़ाता-लिखाता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा कहीं आप गुरु प्रधान तो नहीं हैं? अगर आप गुरु प्रधान हैं, तो आपका ये दान तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि आपके बिज़नेस में ये अप डाउन आना शुरू हो जाए। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस तरह के हैं, क्या दान करने से आपको ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा, उनको अपनी कुंडली दिखाइएगा, देखिए वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे कि आपको कौन-सा चीज़ को दान देना है। मुझे लगता है आप इस मेरी बातों को समझे होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं, तो मुझे ज़रूर फ़ोन करिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूँगी और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर एक लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।